सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज जो है हमारी चली हुई है और इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे जो है 31वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हमारे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो सीरीज चली हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रही हैं। आज से यानी कि सोमवार से जो है इन चीज़ों को मैंने सिस्टमेटिक ढंग से फिक्स कर दिया है, मतलब इनका जो टाइम है वो फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारी जो एचएसएससी पीवाईक्यू की जो है वीडियो आती है, पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर, इसकी जो वीडियो आती है वो डेली आती है। ठीक है, ये वीडियो डेली आती है। और कब आती है ये वीडियो? डेली आती है इवनिंग में, शाम 4 बजे। ठीक है, शाम 4 बजे है ये वीडियो आती है। इसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर की वीडियो चली हुई है, अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर की वीडियो का मैंने टाइम फिक्स कर दिया है। अब ये जो है 2 दिन वीडियो आएगी, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन वीडियो आएगी। और 2 दिन कौन से समय पर आएगी? तो मॉर्निंग में आएगी ये सुबह। ठीक है, मॉर्निंग में आएगी सुबह। कब आएगी ये? 7:45 पे आएगी। ठीक है, 7:45 AM पे आएगी ये वीडियो। ठीक है, इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो हमारी सीरीज चल रही है, जहाँ से हरियाणा पुलिस वाले इंडिया जीके अपनी जो है करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इंडिया जीके जो है आप कवर करेंगे। ये वीडियो कब आएगी? तो ये वीडियो हमारी आएगी वेडनेसडे एंड सैटरडे, ये 2 दिन वीडियो आएगी इंडिया जीके वाली। और ये इसका टाइम क्या है? तो इसका टाइम है रात 8:45 पे। ठीक है, रात 8:45 पे। ठीक है, रात 8:45 पे। तो ये जो है मैंने शेड्यूल फिक्स कर दिया है। वर्तमान में हमारी जो सीरीज चल रही है इसी टाइम पे जो है अब से आपको ये वीडियोस देखने को मिलेगी। और कोई भी इसके रिगार्डिंग आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन सीरीज से जो आपका प्यार मुझे मिल रहा है, जो मोटिवेशन मुझे मिल रहा है, जो आप लाइक शेयर और कमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे जो है लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए जो है ऐसा ही कंटेंट मैं लाता रहूँगा। और आपका जो सिलेक्शन है तब तक हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम तक जो है ये वीडियो सीरीज बिल्कुल फ्री रहने वाली है। यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी। एवरीथिंग डाटा जो पेड कोर्स में मिलता है नॉर्मली, वो सारा यहाँ पर जो है मैं आपको नॉर्मली बिल्कुल फ्री में देने की जो है कोशिश करूँगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। एग्रीकल्चर जो हमारा पार्ट चल रहा है और इंडिया जीके का जो हमारा पार्ट चल रहा है वो सीरीज भी आपको कैसी लग रही है। और बहुत जल्द जो है ये सीरीज जैसे अपने एंडिंग स्टेशन पर पहुंचेंगी तो हम जो है साइंस और कंप्यूटर को भी जो है ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। डोंट वरी, आप बिल्कुल भरोसा रखिएगा। अभी तक हरियाणा पुलिस का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। मिनिमम मैं ये मान के चल रहा हूँ 4 से 5 महीने इजीली आपके लगने वाले हैं जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है उसमें। ठीक है, और 4-5 महीने में डेफिनेटली जो है मैं आपको सारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपकी तैयारी भी इतनी हो जाएगी, दबा के तैयारी हो जाएगी, जिसमें रिटर्न एग्जामिनेशन में आप पूरे कॉन्फिडेंस से भरे पाओगे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? तो किसे हरियाणा का जो है कालिदास कहा जाता है? तो दीपचंद बहमन को जो है हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। अब दीपचंद बहमन के बारे में बात हुई है तो दीपचंद बहमन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सोनीपत के रहने वाले थे। ठीक है, सोनीपत के खांडा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, खांडा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। किशनलाल भट्ट कौन थे? तो किशनलाल भट्ट थे, इनको जो है सांग थिएटर का जनक माना जाता था। ठीक है, हरियाणा के सांग थिएटर का जनक, हरियाणा के जो है सांग थिएटर का जनक कहा जाता था। और पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में भी आप याद रखेंगे, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। पंडित लक्ष्मीचंद का जो जन्म है 1903 में सोनीपत के जो है जाटी कला गांव में इनका जन्म हुआ था। और 1945 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जो है हरियाणा का शेक्सपियर और जो है पंडित सूर्य कवि के नाम से जो है इनको जाना जाता था। इन तीनों महान विभूतियों के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली इन तीनों में से ही पूछा जाता है, कभी कभी घुमा फिरा के पूछ लेता है, बट यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जितना मैंने बताया इतना आपको डेफिनेटली याद रखना ही रखना है। आई होप पहला क्वेश्चन काफ़ी ईजी तरीके से जो है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, ये डिटेल से मैंने यहाँ पे भी लिख दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, और ये जो मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ भाई, ये नोट जो है 1 टाइम के लिए बना के नहीं दे रहा हूँ आपको। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक जो है ये नोट्स आपके काम आने वाले हैं। ठीक है ना,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया सोनीपत को हरियाणा का डैश नगर कहते हैं। तो सोनीपत को हरियाणा का जो है स्वर्ण नगर के नाम से जो है जाना जाता है, और इसका जो प्राचीन नाम था क्या था, सोनप्रस्थ। ठीक है, सोनप्रस्थ जो है प्राचीन नाम था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे एजुकेशन सिटी हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो डेफिनेटली जो है आप इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता गया है पूछा गया, तो लोहारू हो गया, दादरी हो गया, बाड्डा हो गया, ये तीनों जो है भिवानी जिले के अंतर्गत आते हैं, लेकिन महम जो है ये भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैं थोड़ा सा जो है आपको जस्टिफाई कर देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा ये दादरी को लेकर। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो है दादरी की जो स्थापना है, दादरी जिला कब बना था, तो दादरी जिला जो है 2016 में बना था। एक सीमांकन आयोग बनाता है, ठीक है, सीमांकन आयोग बनाता है भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, सीमांकन आयोग लास्ट हमारा कब बना था, 2008 में जो है सीमांकन आयोग बना था, और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो जब सीमांकन आयोग 2008 था ना, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये तीनों जो यहाँ पे चुनाव क्षेत्र है ना, ये जो है उस समय भिवानी जिले के अंतर्गत आते थे। वर्तमान में 2016 में जो है इसको दादरी को अलग जिला बना दिया गया है। इसीलिए वर्तमान का डाटा अभी आपको याद नहीं रखना है, अभी आपको पुराना ही याद रखना है। सीमांकन आयोग 2008 के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना हो तो जो है आप हरियाणा की जो विधानसभा क्षेत्र वाली क्या कुछ साइट तो थी यार, मेरे अभी याद नहीं आ रहा, ये थी CEO हरियाणा.gov.in। ठीक है, इस पर चले जाइएगा, इस पे जो है आपको सारा डाटा मिल जाएगा। हरियाणा के 6 मंडल आपको दिख जाएंगे वहाँ पर, और 6 मंडल के अंदर जो है 22 जिले आपको दिख जाएंगे, और 22 जिले के अंदर कौन कौन सा जो चुनाव क्षेत्र है किस जिले के अंतर्गत आता है वो डिटेल से आपको जो है यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने जो बताया है वो क्लियरली जो है वेरीफाई करके ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भिवानी जिले के अंतर्गत जो है महम जो है ये चुनाव क्षेत्र नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये रोहतक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, और ये 13 फरवरी को किसकी याद में बनाया जाता है, तो सरोजनी नायडू की याद में बनाया जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है। और इनसे 2 फैक्चुअल डाटा मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो आप याद रखेंगे, ये जो है प्रथम महिला है। ठीक है, किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली। ठीक है, और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी पहली, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, यानी कि यूपी की बनी थी। ठीक है, उस समय इसको क्या बोला जाता था, संयुक्त प्रांत जो है इसको बोला जाता था, और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ हो जाएगी। दूसरा फैक्ट इनके बारे में क्या याद रखेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में INA लिख देता हूँ भाई। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऐसी कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजनी नायडू थी। वैसे अगर ओवरऑल की बात करेगा तो कौन हो जाएगी, ओवरऑल की बात करेंगे तो एनी बेसेंट हो जाएगी। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएंगी ओवरऑल की बात करेंगे तो, और भारतीय महिला की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, सरोजनी नायडू जो है भारतीय महिला हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
कौन से नंबर, 5th के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5th में बोला गया भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया। तो भारत का जो पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर है ये खोला गया है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ये खोला गया है और इसका जो उद्घाटन है 2010 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे देख लो, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स केंद्र राजीव गांधी नेशनल सेंटर फॉर एरो स्पोर्ट्स हरियाणा के नारनौल में स्थित नारनौल हवाई अड्डे बाछोड़ हवाई पट्टी पर जो है 2010 में स्थापित किया गया था। ये ईयर भी याद रखना भाई, 2010, ठीक है। पूछा जा सकता है, भूला भटका कुछ भी पूछा जा सकता है, जीके है भाई ये, ठीक है। तो 2010 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या पूछ रहा है, किसको आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है, यानी कि आधुनिक हरियाणा का जो निर्माता है वो हरियाणा में किसे कहा जाता है, वो पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौधरी बंसीलाल जो है इनको आधुनिक हरियाणा का जो है वास्तुकार यानी या फिर निर्माता जो है कहा जाता है। मैं कुछ सीएम बता देता हूँ हरियाणा के। प्रथम सीएम हरियाणा के कौन थे, भगवत दयाल शर्मा थे, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा थे, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन बने थे, दूसरे नंबर पर बने थे राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। तीसरे नंबर पर कौन बने थे, तीसरे नंबर पर यही बने थे चौधरी बंसीलाल, ठीक है। तीसरे नंबर पर बंसीलाल ही जो है सीएम बने थे। चौथे नंबर पर कौन बने थे, बनारसी दास गुप्ता बने थे, बनारसी दास गुप्ता बने थे, ठीक है। ये 4 आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है आप और भी याद रख सकते हैं सीक्वेंस वाइज। 10 जो है वर्तमान में 11वें जो सीएम हैं वो नायब सिंह सैनी है। 11 जो है अभी तक हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखेंगे। 5वां भी चलो आपको बता देता हूँ, देवीलाल जो है 5वें बने थे, ठीक है। देवीलाल 5वें सीएम बने थे। और छठे कौन बने थे, छठे जो है भजन लाल बने थे, ठीक है। भजन लाल जो है छठे सीएम बने थे। ऐसे 6 मैंने आपको बता दिए हैं। 11वां हो जाएगा जो है, 11वें कौन हो जाएंगे, 11वें जो है नायब सिंह सैनी जो वर्तमान में कार्यरत हैं। 10वें कौन हो जाएंगे, तो 10वें हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर जो कि नायब सिंह सैनी से पहले कार्यरत थे, ठीक है। इतने मैंने आपको बता दिए हैं। 1-2 जो बच गया है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, सोहना कार रैली डैश जिले से गुजरती है। तो ये सोहना कार रैली सबसे पहले आपको याद रखना है, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है भाई, इसकी जो स्टार्टिंग है ना वो दिल्ली से होती है भाई। और इसकी जो समापन है वो कहां पर होता है, समापन इसका गुड़गांव में होता है, ठीक है, जिसको वर्तमान में गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम का नाम जो है, गुड़गांव किसके ऊपर पड़ा था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम के ऊपर पड़ा था। और ये क्या है, ये विंटेज जो है कार रैली है, ठीक है। विंटेज कार रैली। विंटेज कार रैली तो आप जानते हैं ना, जो पुरानी लग्जरी गाड़ियाँ होती है ना, उन्हीं की जो है ये एक जो है प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इजी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व जो है 573 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, प्लीज़ इनको भी जो है आप कनेक्ट कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और ये जो इंस्टाग्राम चैनल है इसको तो आपको ज़रूर से ज़रूर जो है फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी हरियाणा पुलिस या फिर HSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, PDFs होती हैं, रिजल्ट PDFs होती हैं, क्वेश्चन पेपर PDF होती हैं, वो सारी ही जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसको जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता है। तो अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, करनाल जो है अर्ध रेगिस्तान मैदानों के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये हरियाणा के उत्तर मध्य के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। ये हरियाणा के उत्तर मध्य के अंदर पड़ता है। बाकी ये सभी जो है हरियाणा के पश्चिमी जिले हैं, ठीक है, पश्चिमी जिले हैं। और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा बालू रेत और जो गर्मी होती है ना वो सभी यहाँ पे पड़ती हैं। और सिरसा जो है वो पश्चिमी जिला है, ठीक है, याद रखेंगे। सिरसा कौन सा है, पश्चिमी जिला है। उत्तरी कौन सा हो जाएगा फिर, उत्तरी हो जाएगा पंचकूला। यमुनानगर कौन सा हो जाएगा फिर, यमुनानगर हो जाएगा पूर्वी।
पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। अब दक्षिणी आप मुझे बताएंगे भाई, ठीक है। दक्षिणी आप मुझे बताएंगे कि क्या दक्षिणी जो जिला है हरियाणा का, क्या वो मेवात है? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा तिलक था, जिसको 1923 में किसके द्वारा निकाला गया था? राजा राम शास्त्री के द्वारा निकाला गया था, ठीक है, राजा राम शास्त्री के द्वारा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एक समाचार पत्र और आपसे पूछा जाता है कि संदेश समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो संदेश नामक समाचार पत्र जो है पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, ये देखो हरियाणा तिलक अखबार जो है पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा 1923 को उर्दू भाषा, ये याद रखना भाई, क्या आपका अगली बार पूछ ले कि हरियाणा तिलक अखबार जो है पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा 18 मार्च 1923 को निकाला गया था, यह किस भाषा में जो है प्रकाशित होता था? तो याद रखना ये उर्दू भाषा में जो है प्रकाशित होता था, ठीक है। उसके बाद ये संदेश जो है, 1 सेकेंड, संदेश, अरे यार, संदेश जो है ये पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा जो है शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलामती योजना, ठीक है। तो सलामती योजना आपको याद रखना है, कब योजना जो है ये शुरू की गई थी? 2016 में जो है सलामती योजना को शुरू किया गया था। ऑपरेशन जो मुस्कान है ये कब शुरू किया गया था? ये 2015 में शुरू किया गया था, और जो खोए हुए बच्चे थे ना उनको अपने परिवारों से मिलवाने के लिए जो है ऑपरेशन मुस्कान 2015 में शुरू किया गया था। हरियाणा अंत्योदय आहार योजना जो है ये 2018 में इसको शुरू किया गया था। तीनों जो है इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था, तो इनका नाम पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने जो है 2017 में विश्व सुंदरी का जो है खिताब जीता था, और ये हरियाणा का, इनका जो जन्म है कब हुआ था? इनका जो जन्म है भाई 1997 में हुआ था, ठीक है। 1997 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रोहतक में जो है इनका जन्म हुआ था। और आपको एक और चीज़ याद रखना है, इनका जो पैतृक गांव है वो कहाँ पर है? तो इनका जो पैतृक गांव है, 1 सेकेंड, इनका जो पैतृक गांव है वो हो जाएगा झज्जर, ठीक है। इनका जो पैतृक गांव है वो हो जाएगा झज्जर। और आप क्या याद रख सकते हैं, इन्होंने MBBS की पढ़ाई कहाँ से की है? MBBS की पढ़ाई इन्होंने की है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। महिला विश्वविद्यालय से इसकी और इन्होंने MBBS की डिग्री की है। और इनकी, और ये जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है ना, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, ठीक है। ये आप याद रखना। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे, ये जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है ना, ये हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में आप जानते हैं, गीता फोगाट कौन सा खेल खेलती है? कुश्ती खेलती है, ठीक है। दीपा मलिक कौन सा खेल खेलती है? ये शॉर्टपुट खेल खेलती है, ठीक है, शॉर्टपुट। साक्षी मलिक कौन सा खेल खेलती हैं? ये भी कुश्ती खेलती हैं। साक्षी मलिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? रोहतक में इनका जन्म हुआ था। दीपा मलिक का जन्म कहाँ हुआ था? सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। गीता फोगाट का जन्म कहाँ हुआ था? चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ था। ऐसे ही चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, अगर आप हरियाणा पुलिस के अंदर 2025-26 में कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, अभी ये चीज़ें डेफिनेटली आपको बोरिंग लग रही होंगी, मैं जानता हूँ, ठीक है। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ना, वहाँ से मैं गुजर चुका हूँ।
यकीन मानिएगा अभी ये चीज़ें आपको बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन जब आपका रिटन एग्जामिनेशन पास आ जाएगा ना और जब आपकी तैयारी हो चुकी होगी तब वो ये चीज़ें आपको इतनी प्यारी और अच्छी लगने लग जाएगी, तब आप कहेंगे कि सच में उस समय अगर मैंने तैयारी नहीं की होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। यकीन मानिएगा अभी ये जो टाइम आपको मिला हुआ है ना, अभी जो नोटिफिकेशन और जो CET ग्रुप सी का जो रिजल्ट आने के बीच में जो समय मिल रहा है आपको, यही गोल्डन समय है और यही जो समय है वो आपका एग्ज़ाम जो क्रैक करने का जो गोल्डन है ना वही बनने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। यही समय आपकी जो है ताकत बनने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, डैश अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। तो महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल जो है ये अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। इसके बारे में थोड़ा सा ये चीज़ याद रखना भाई, इसकी घोषणा कब की गई थी, तो ये वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जो है निर्भया फंड के तहत पायलट आधार पर हरियाणा महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल महिला पुलिस समय सेविका जो है अपनाने वाला ये पहला राज्य बन गया था। ये याद रखना जो है, ये स्टैटिक जीके में जो है वित्तीय वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा भाई किस वित्तीय वर्ष के अंदर जो है निर्भया फंड के तहत पायलट आधार पर जो है हरियाणा महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल जो है ये अपनाने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य बना था। तो जो आपको याद रखना है वो रखना है वित्तीय वर्ष 2016-17, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो हरियाणा रोडवेज जो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है ये गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ये जो है हरियाणा रोडवेज की इकाई है, ठीक है। हरियाणा रोडवेज की इकाई है भाई, ये याद रखना, ठीक है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ये डिटेल से मैंने लिख दी है यहाँ पे, ये इसीलिए लिखी है ताकि बार बार जब भी ये क्वेश्चन आपके आगे आए तो ये चीज़ आप भूलो ना, ठीक है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसी वजह से लिखी गई है। अगर ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती ना तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ते और आंसर आपको पता चलता और आप भूल जाते इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये जो PDF होती वन टाइम के बाद इसका जो है यूजलेस हो जाती, खत्म हो जाता। ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसीलिए लिखी गई है ताकि इस एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस PDF को फेंके नहीं। सीरियसली बोल रहा हूँ, ये फेंकने वाली PDF नहीं है, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहने वाली, कैरी करने वाली ये PDF है, ठीक है। और ये एक साथ जो 2-3 लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, एक साथ कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, इस झील का उल्लेख अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है, ठीक है। तो किस झील का जो है उल्लेख किया गया है, तो ये ब्रह्म सरोवर झील का जो उल्लेख है ये किताब उल हिंद जो पुस्तक है अलबरूनी की, इसके अंदर जो है ब्रह्म सरोवर का जो है उल्लेख किया गया। हथीनी कुंड के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसकी जो स्थापना है ये ताजेवाला बैराज के स्थान पर की गई है 1999 में। और जो है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है, 1 सेकंड मैं लिख ही देता हूँ, 1 सेकंड। हथीनी कुंड कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो है यमुनानगर के अंदर, यमुना नदी के ऊपर, ठीक है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर अवस्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। करनाल झील कहाँ पर अवस्थित है, करनाल झील कर्ण झील हो जाएगा ये, ठीक है, कर्ण झील। सूरजकुंड कहाँ पर अवस्थित है, सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर अवस्थित है। पता है ना इसकी स्थापना किसने की थी, सूरजपाल राजा के द्वारा, सूरजपाल राजा के द्वारा। ये किसके बेटे थे, अनंगपाल के बेटे थे। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, अनंगपाल, तोमर। और ये अनंगपाल और सूरजपाल किस वंश से संबंध रखते थे, तोमर वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और अनंगपाल ने किसकी स्थापना की थी, बता सकता है कोई, फरीदाबाद में किस बांध की स्थापना की थी, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। एक फरीदाबाद की बांध की फरीदाबाद में बांध की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने, ठीक है। और इन्होंने ही जो है दिल्ली की स्थापना की थी, किसके नाम पर की थी, ढिल्ली का नाम के, ठीक है। ढिल्ली का नाम से जो है इन्होंने स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिर्ज़ा अली जान की तख्त और बावली कहाँ स्थित है। तो मिर्ज़ा अली जान जो है ये अकबर के समय के थे भाई, कहाँ गया, राइट ऑप्शन हो जाएगा नारनौल महेंद्रगढ़। ये अकबर के समय में थे भाई, ठीक है, अकबर।
अकबर के समय में थे और इन्होंने मिर्ज़ा अली जान ने जो है तख्त और बावली की जो स्थापना है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर जो है इन्होंने स्थापना की थी। ये पानी की टंकी है भैया, ठीक है, पानी की टंकी। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, ये डिटेल से मैंने लिख दिया यहाँ पे। सम्राट अकबर के शासनकाल में नारनौल के नवाब होते थे मिर्ज़ा अली जान। इनके द्वारा यह बावली पानी की टंकी नारनौल शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी छतरी में एक अलंकृत प्रालंब है जो धूसर पत्थर से बने 8 स्तंभों पर टिका हुआ है। पंक्तियों में चारों ओर खुलते हैं। इसके नीचे सीढ़ियों वाली एक बालकनी है। तख्त बावली के मुख्य मेहराबदार प्रवेश द्वार पर स्थित है। दक्षिण दिशा में मुख्य है मेहराबदार द्वारा 3 मंजिला बावली और उसके आगे एक कुएं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं याद रखनी है, बस मेन चीज़ यही याद रखनी है। हाईलाइट कर देता हूँ। मिर्ज़ा अली जान की तख्त और बावली कहाँ अवस्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर अवस्थित है। ठीक है, मिर्ज़ा अली जान द्वारा निर्मित है बावली। ये एक पानी की टंकी है। सम्राट अकबर के शासनकाल में ये नारनौल के नवाब बोले थे। ठीक है, इतना सा आपको जो है याद रखना है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये फतेहाबाद के गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, फतेहाबाद के गोरखपुर में। ठीक है, इसकी जो आधारशिला है ना वो कब रखी गई थी? 2014 में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसका जो कार्य है ना आरंभ कब हुआ, मतलब ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो 2022 में हुआ। ठीक है, वो 2022 में शुरू हुआ। और प्रथम इकाई के पूरे होने का अनुमान कब तक है? तो 2028 तक जो है प्रथम इकाई जो है शुरू हो जाएगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसके अंदर कितने यूनिट हैं? 2800 यूनिट हैं। 400 की 4 इकाई है। ठीक है, मतलब माफ़ कीजिएगा 400 बोल गया मैं, 700 गुणा 4 है। ठीक है, 2800 ऐसे जो है इसके अंदर इकाई रखी गई है। सारी चीज़ें याद रखना, कहीं से भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी डिटेल यहाँ पे लिख दिया मैंने, सारी यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने डिटेल से लिख दिया। इस क्वेश्चन के बारे में एक एक पॉइंट ढूंढ के ये सारी पढ़ लेना भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। सबसे पहले चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 1952 में चंडीगढ़ की स्थापना की गई थी। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसके सपनों का भारत है चंडीगढ़? ठीक है, किसके सपनों का भारत है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है या फिर राजेंद्र प्रसाद का है? ठीक है, सुखना झील की बात करूं तो सुखना झील इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई। आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? आर्द्र भूमि घोषित किया गया 1988 में। और क्या याद रख सकते हैं? 114 जो है इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, 114 क्षेत्रफल लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एरिया लिख देते हैं यार। एरिया जो है 114 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं? सुखना झील राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। और इसका डिज़ाइन किसने किया था? ली कार्बूजिए ने किया था भाई, ली कार्बूजिए। इसके द्वारा जो है चंडीगढ़ का वास्तुकार किससे बोला जाता है? ली कार्बूजिए को चंडीगढ़ का वास्तुकार बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। सरकार ने जो है 1988 में राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड जो है घोषित किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय कहाँ आ रहा है? तो कहाँ आ रहा है? अंबाला के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़े टाइम पहले इसकी अपडेट ली थी, तो इसके अंदर जो है मुझे लगता है इसको थोड़ा है रोक दिया गया है इसका काम। ठीक है, अभी पता नहीं अपडेट चल के करंट में मत जाइएगा, इतना आपसे पूछेगा भी नहीं। आप यही पूछना आर्यभट्ट जो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है ये इसका स्थापना कहाँ की जा रही है? अंबाला में जो है इसकी स्थापना की जा रही है, लेकिन वर्तमान में इसका जो काम है ना वो रोक दिया गया है भाई। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हिसार जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 जनवरी 1986 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। और सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सूर सम्मान पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सूर सम्मान इसका नाम चेंज किया गया है 2016 में। पहले क्या नाम था भाई? मैं नाम भूल गया, क्या नाम था पहले?
हरियाणा में सूर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो महाकवि सूरदास के नाम पर आधारित है। यह हरियाणा सरकार द्वारा हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्य को जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। सूर पुरस्कार का नाम बदलकर 2016 में सूर सम्मान कर दिया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखेंगे लास्ट वाली, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कब किया गया? 2016 में किया गया, ठीक है। ये लाइन आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को जो है लागू हुआ था। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। ये दोनों ये भी कथन सही हो जाएगा, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, ये सही है। तो दोनों कथन जो है इसके अंदर सही हो जाएंगे। अब आप एक चीज याद रखना, हरियाणा प्रसारण विद्युत इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। कब किया गया था? 1999 में। 2 भाग कौन से बनाए थे? एक तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दूसरा बनाया था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया था 1999 में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये आज के हमारे टॉप 22 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नीचे ऑफिशियल आंसर की भी मैंने डाल दी है। सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। बस आपको एक ही काम करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बस डेडिकेशन और हार्डवर्क से जो है डेली कंटिन्यू जो है ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ ली, कल छोड़ दी, फिर कल पढ़ ली, 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे जो है सिलेक्शन नहीं होगा। डेली कंटिन्यू जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए एक ही काम आपको करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी PDF, सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।